नंबर 1 देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के। ठीक है, ए एंड बी दो मैट्रिक्स का सम जो होगा उसका ट्रांसपोज उनके अलग अलग ट्रांसपोज के इक्वल होगा। अच्छा, इसका ए और बी का सम की बात हो रही है तो दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होना चाहिए ना, क्योंकि सम के लिए आपको पता है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। लेट ए मैट्रिक्स जो है इसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है और ऑर्डर है इसका कितना m बाई n सपोज। एंड दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट यहाँ ले लेते हैं कि बी आई जे के फॉर्म में है और ऑर्डर है आपका m बाई n, दोनों का सेम ऑर्डर होगा, है ना, क्योंकि सम के लिए आपको पता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। बी टू मैट्रिक्स, ये दो हमारे पास मैट्रिक्स है। तो अगर हम लोग इन दोनों मैट्रिक्स के सम की बात करें तो इसके सम को आप कैसे दिखाएंगे जी, इसके सम को कैसे दिखाएंगे? तो मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है m बाई n और प्लस में मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट बी आई जे के फॉर्म में और ऑर्डर है m बाई n। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाई definition of addition of two मैट्रिक्स के एडिशन के डेफिनेशन से आप इसे किस तरह से लिख सकते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है, ए आई जे और प्लस में बी आई जे और ऑर्डर हो जाएगा m बाई n। समझ गए? अब हम इसके सम का ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये किसके इक्वल होगा? तो पता है कि आपको नंबर ऑफ रॉ नंबर ऑफ कॉलम में इंटरचेंज होते हैं, रॉ और कॉलम इंटरचेंज होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए जे आई प्लस में बी जे आई और ऑर्डर हो जाएगा आपका n बाई m। समझ गए? समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए हमारे पास अब लिख सकते हैं नाउ ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा? तो ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को दिखाएंगे ए जे आई और ऑर्डर हो जाएगा आपका क्या n बाई में m। एंड दूसरा बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बी जे आई और ऑर्डर हो जाएगा n बाई m। अब मैट्रिक्स के सम के डेफिनेशन से ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इन दोनों को ऐड करेंगे ना जी, ए जे आई ऑर्डर है n बाई m और प्लस में बी जे आई ऑर्डर है n बाई m। तो बाय द डिफिनीशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे ए जे आई प्लस में बी जे आई और ऑर्डर हो जाएगा n बाई m। तो यहाँ देखिए a प्लस बी का ट्रांसपोज भी यही आया है, इसको फर्स्ट ले लीजिए और इसको सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। और a का ट्रांसपोज और b के ट्रांसपोज का सम भी यही आया है। यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड a प्लस बी का ट्रांसपोज उनके अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली अगर आप दिखाना चाहें तो a माइनस बी का ट्रांसपोज भी इनके अलग अलग ट्रांसपोज के डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं